Good morning, students. As you know, we started chapter 17 Plants and Animals in Water. And in this chapter, we have studied about aquatic plants, the three types of aquatic plants: free floating plants, fixed plants, and submerged plants. Today, we shall study about aquatic animals. The animals that live in water for most of the time are called aquatic animals. They have some special adaptations that help them to survive in the aquatic habitat. तो एनिमल्स जो कि अपना ज़्यादातर टाइम पानी में स्पेंड करते हैं दे आर कॉल्ड एक्वाटिक एनिमल्स और उनकी बॉडी में कुछ स्पेशल अडेप्टैशंस होते हैं जो कि उन्हें हेल्प करते हैं पानी में सर्वाइव करने के लिए. Some examples of aquatic animals are fishes, dolphins, whales, seals, sea lions, walruses, mollusks, jellyfish, crabs, and frogs. So here are a few examples given of the aquatic animals that spend their most of the time in water. Adaptations of some aquatic animals are discussed below. Now we are going to study about the adaptations of some aquatic animals. Fishes have streamlined bodies that help them to move smoothly through water. They breathe oxygen dissolved in water through special organ called gills. तो फिशेस की जो बॉडी शेप होता है दैट इज कॉल्ड द स्ट्रीमलाइन शेप, जो कि आगे और पीछे से पॉइंटेड शेप है और बीच से ब्रॉड. आगे और पीछे से नैरो और बीच से ब्रॉड. द शेप इज कॉल्ड स्ट्रीमलाइन बॉडी. So the shape of this fish helps it to move smoothly through water. और उनके जो गिल्स होते हैं वो उन्हें हेल्प करते हैं कि वो पानी में जो डिजॉल्व ऑक्सीजन होती है उसे वो ब्रीथ कर सकें. Fins help them to steer and balance in water. The swishing movement of the tail helps them to propel forward. और उनके जो फिन्स होते हैं वो उन्हें हेल्प करते हैं पानी में स्टीयर करने के लिए और अपना बैलेंस बनाकर रखने के लिए. और जो उनका जो टेल फिन होता है वो उनको आगे को मूव करने में हेल्प करता है. द स्विम ब्लैडर एंड air-filled bag helps them to stay afloat and rise in water. The placement and shape of their eyes are such that they can see all around their bodies, that is, in all directions. और उनकी बॉडी में जो एक स्विम ब्लैडर प्रेजेंट होता है, एक एयर-फिल्ड बैग प्रेजेंट होता है जो कि उन्हें पानी में फ्लोट करते रहने के लिए हेल्प करता है. और उनकी जो आईज़ होती हैं वो इस तरह से पोजिशन्ड होती हैं, इस तरह से होती हैं उनकी बॉडी में कि वो सारे डायरेक्शंस में देख सकते हैं. द स्केल्स ऑन देयर बॉडीज एक्ट एज अ प्रोटेक्टिव कवरिंग इन वाटर. दे ले thousands of eggs at a time which ensure the survival of at least a few of them. उनकी बॉडी पर जो स्केल्स प्रेजेंट होते हैं, कुछ रफ कवरिंग रहता है उनकी बॉडी पे, दोज आर कॉल्ड स्केल्स. और ये उन्हें पानी में प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं. एट अ टाइम अ फिश लेज थाउजेंड्स ऑफ एग्स. बहुत सारे एग्स वो एक साथ एक टाइम पर देते हैं ताकि उनमें से कुछ एग्स जो है वो सरवाइव कर सकें, क्योंकि बाकी के जो दूसरे एग्स हैं वो दूसरी फिशेस के द्वारा या प्रॉपर कंडीशनिंग नहीं मिलने के कारण वो ख़त्म हो जाते हैं या उसमें से बेबीज़ जो है वो बाहर नहीं आ पाते हैं. सो थाउजेंड्स ऑफ एग्स दे गिव एट अ टाइम. Whales and dolphins are warm-blooded aquatic mammals that have an insulating layer of fat called blubber that keeps their bodies warm and help them to float. Whales और dolphins जो है वो warm blooded animals होते हैं, aquatic animals होते हैं. उनकी बॉडी के अंदर जो आउटर कवरिंग है उसके नीचे एक इंसुलेटिंग लेयर प्रेजेंट होती है, फैट की लेयर होती है जिसको कि ब्लबर कहते हैं, जिससे कि वो उनकी बॉडी जो है वार्म रहती है और उन्हें वो फ्लोट करने में भी हेल्प करती हैं. ये जो ब्लबर होते हैं इन्हें फ्लोट करने में भी हेल्प करते हैं. दे हैव सिंगल और पेयर्ड ब्लो होल्स ऑन द बैक surface of their head that help them to take in air when they come to the surface of water. उनके सिर के पीछे एक या फिर पैर में ब्लो होल्स होते हैं जिसकी हेल्प से वो एयर ब्रीथ कर सकते हैं जब वो पानी की सरफेस पर आते हैं या पानी से बाहर आते हैं. लाइक ह्यूमंस दे टू हैव लंग्स फॉर ब्रीदिंग. स्ट्रीमलाइन बॉडीज एंड फिन्स हेल्प देम टू स्विम इन वाटर. जैसे
हमारी बॉडी में लंग्स होते हैं ब्रीथ करने के लिए, सेम वे डॉल्फिन्स और वेल्स की बॉडी में भी लंग्स ही होते हैं ब्रीथ करने के लिए। और इनकी बॉडी का जो शेप है, जैसा कि पहले भी पढ़ चुके हैं हम, फिशेस की जो बॉडी का शेप होता है वो स्ट्रीमलाइन शेप होता है, जो कि उन्हें पानी में स्विम करने के लिए हेल्पफुल रहता है। Seals and sea lions have streamlined body like fishes and a pair of flippers on both sides to swim and propel themselves through water. Seals और sea lions जो हैं इनकी बॉडी भी streamlined बॉडी होती है जैसे fishes की होती है. As you can see in the picture also, the picture of seal and sea lion is given in your book on page number 115. और इनके एक पेयर ऑफ फ्लिपर्स होते हैं जो ये हाथों की तरह दिखाई दे रहे हैं, जो कि इन्हें हेल्प करते हैं स्विम करने में और पानी के बीच रहने में. शॉर्ट फ्लैटन टेल्स सर्व एज पैडल्स. अ लेयर ऑफ ब्लबर बिटवीन द स्किन एंड द मसल्स कीप देयर बॉडीज वार्म. और इनके जो शॉर्ट छोटी सी फ्लैट सी टेल दिखाई दे रही है वो पैडल की तरह काम करते हैं, इनको मूव करने में हेल्प करवाते हैं. और इनके भी स्किन के नीचे एक ब्लबर प्रेजेंट होता है, फैट की लेयर प्रेजेंट होती है, जैसा कि वेल्स और डॉल्फिन्स की बॉडी में होता है वही फैट की लेयर इनकी बॉडी में भी होती है, जो कि इन्हें भी वार्म रखने में हेल्प करती हैं. दे हैव लार्ज फ्लैटेंड आईज दैट आर स्पेशली अडेप्टेड टू फोकस एक्यूरेटली अंडर वाटर एंड टू सी इन डिम लाइट. इनकी जो आईज होती हैं वो बड़ी होती हैं और फ्लैट आईज होती हैं, जिससे कि जो कि उन्हें इस चीज़ में हेल्प करती हैं कि वो पानी के अंदर होते हुए, अंडर वाटर होते हुए भी अपने एम को फोकस कर सकें और कम रोशनी में भी वो प्रॉपरली देख सकें. द नॉस्ट्रल्स आर पोजिशन नियर द टॉप ऑफ द हेड टू अलाउ द एनिमल्स टू कम टू द सरफेस टू ब्रीथ, वाइल ओनली अ स्मॉल पार्ट ऑफ द बॉडी कैन बी सीन. इनके जो नॉस्ट्रल्स होते हैं वो इनके सिर के ऊपर होते हैं, ताकि जैसे ही ये पानी की सरफेस पर आए वैसे ही वो ब्रीथ कर सकें और इनकी पूरी बॉडी को पानी में से बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है. ओनली अ स्मॉल पार्ट ऑफ द बॉडी कैन बी सीन. सिर्फ सिर अगर ऊपर आता है तो नॉस्ट्रल्स बाहर आ जाते हैं एंड दे आर एबल टू ब्रीथ. द नॉस्ट्रल्स क्लोज व्हेन द एनिमल्स गो अंडर द वाटर सो दैट वाटर डज नॉट एंटर द लंग्स. और ये नॉस्ट्रल्स अपने आप बंद हो जाते हैं जब ये एनिमल पानी के अंदर जाते हैं, ताकि पानी जो है वो लंग्स में एंटर ना करे. दे कैन स्टोर अ लार्ज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन देयर ब्लड एंड मसल्स एंड ऑल्सो एक्सपेल एयर. और ये एनिमल्स जो हैं जब पानी के अंदर होते हैं तो काफ़ी अमाउंट में ये अपने ब्लड में ऑक्सीजन को स्टोर करके रख सकते हैं और मसल्स में, और इवन एक्सपेल्ड एयर जो एक्सहेल करनी होती है एयर वो भी ये काफ़ी समय तक स्टोर करके रख सकते हैं. मीन्स फ्रेश एयर एंड द एयर विच हैज़ टू बी एक्सपेल्ड दैट इज ऑल्सो स्टोर्ड इन द मसल्स एंड द बॉडी. नाउ कम टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ एनिमल. इन एडिशन टू दीज, सी लायंस हैव एन आउटर waterproof layer of fur which keeps them warm. They have claws on the hind feet which they use for scratching and grooming the fur. इसके अलावा सी लायंस जो होते हैं उनके बॉडी पर एक वाटरप्रूफ लेयर होती है फर की, जो कि उन्हें वार्म रखने में हेल्प करते हैं. और उनके जो क्लॉज होते हैं पीछे के जो हाइंड फीट है, पीछे के पैरों में जो क्लॉज होते हैं वो इस फर की ग्रूमिंग और स्क्रैचिंग करने में हेल्प करते हैं. दे यूज देयर क्लॉज एज comb. Mollusks are a group of animals that include snails, slugs, squids, and octopuses. They have a soft, undivided body covered by a shell. They retreat into the shell when startled. They can also bury into the sand to hide from predators. तो मॉलस्क वो ग्रुप है एनिमल्स का जिसमें कि स्नेल्स, स्लग्स, स्क्विड्स और ऑक्टोपसेस शामिल होते हैं. और इनकी जो बॉडी होती है वो सॉफ्ट अनडिवाइडेड, इनकी बॉडी को हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं. तो सॉफ्ट बॉडी होती है इनकी, एक शेल में कवर होती है. और जब ये किसी तरह के डेंजर में होते हैं तो अपने आप को अपने शेल के अंदर कवर कर लेते हैं. दे कैन ऑल्सो बरी इन टू द सैंड
टू हाइड फ्रॉम प्रेडेटर्स, और ये अपने आप को सैंड में भी छुपा सकते हैं अपने दुश्मनों से बचने के लिए। Their color, pattern, and shapes help them to blend in the aquatic environment. They have an egg case for laying eggs and protecting their babies in the aquatic environment. इनका जो कलर होता है, पैटर्न होता है, शेप होता है, वो इनके एक्वाटिक एनवायरनमेंट के साथ ब्लेंड हो जाता है, मिक्सअप हो जाते हैं ये अपने एनवायरनमेंट के साथ। और उनका एक एग केस भी होता है एग्स देने के लिए और अपने बेबीज़ को एक्वाटिक एनवायरनमेंट में प्रोटेक्ट करने के लिए। लॉबस्टर्स एंड क्रैब्स ऑल्सो हैव अ बॉडी कवर्ड बाय अ शेल। लॉबस्टर्स और क्रैब्स की बॉडी भी शेल से कवर्ड होती है। दे हैव स्पेशल लिम्स फॉर स्विमिंग इन वाटर, कैचिंग प्रे एंड फीडिंग। इनके पास स्पेशल टाइप्स के लिम्स होते हैं जिससे कि वो पानी में स्विम कर सकते हैं, अपने शिकार को पकड़ सकते हैं और खा सकते हैं। गिल्स help them to breathe in water and a set of antenna to feel the world around। और इनके पास जैसे फिशेस के पास गिल्स होते हैं वैसे ही इनके पास भी गिल्स होते हैं ब्रीथ करने के लिए पानी में। एंड दे हैव अ सेट ऑफ एंटीना जो कि एक सेंस ऑर्गन की तरह काम करते हैं और आसपास के वर्ल्ड को ये फील कर सकते हैं। हियर यू कैन सी द पिक्चर ऑफ क्रैब एंड लॉबस्टर। नाउ कम टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ एनिमल, दैट इज फ्रॉग्स। Frogs spend a part of its life in water and a part on land. They use their webbed feet to swim in water. They breathe through their skin inside water. Frogs जो हैं वो अपनी लाइफ का कुछ पार्ट वाटर में स्पेंड करते हैं और कुछ पार्ट लैंड पर। इनके वेब्ड फीट होते हैं जो कि इन्हें पानी में स्विम करने में हेल्प करते हैं। एंड दे ब्रीथ थ्रू देयर स्किन व्हेन दे आर इनसाइड वाटर। पानी के अंदर जब होते हैं तब वो अपनी स्किन से ब्रीथ करते हैं। फ्रॉग्स ऑल्सो हैव लंग्स फॉर ब्रीदिंग ऑन लैंड। When they are on land, they breathe with the help of lungs, and when they are in water, they breathe with the help of skin. A pair of long hind legs help them to jump, and a pair of short front legs helps prop up when it gets ready to jump. इनके पीछे के जो पैर होते हैं वो थोड़े बड़े होते हैं जो इन्हें जंप करने में हेल्प करते हैं, और आगे के जो छोटे पैर होते हैं वो उन्हें जब वो जंप करने के लिए रेडी होते हैं तब उन्हें हेल्प करते हैं। अ लॉन्ग स्टिकी टंग हेल्प्स द फ्रॉग्स टू कैच देयर प्रे। और इनकी जो लंबी सी स्टिकी टंग होती है, थोड़ी सी चिपचिपी होती है टंग, जिससे कि ये अपने प्रे को कैच कर सकते हैं। Ducks, geese, and swans are water birds which have webbed feet to swim in water and also walk on land. Ducks, geese और swans जो है water birds हैं, इनके भी webbed feet होते हैं जिससे कि वो पानी में swim कर सकते हैं और land पर walk भी कर सकते, चल भी सकते हैं। An oily coating on the feathers prevents water from settling on their bodies। इनकी जो oily coating होती है इनके feathers के ऊपर, जिससे कि इनकी बॉडी जो है गीली नहीं होती है पानी से। दिस ऑयल कोटिंग हेल्प्स द बॉडी टू गेट प्रोटेक्टेड फ्रॉम वाटर। दे हैव स्ट्रेनर बीक्स टू फिल्टर फूड पार्टिकल्स फ्रॉम वाटर। इनकी बीक में जो है स्ट्रेनर होते हैं, दो होल्स होते हैं, जिससे कि एक जब अपने फूड पार्टिकल को मुंह में लेते हैं पानी में से तो जो पानी होता है वो इस स्ट्रेनर से बाहर निकल जाता है और जो फूड आइटम जो खाना है दैट रिमेन्स इनसाइड द mouth. So for today only this much. Tomorrow we will continue the chapter. Thank you.